जनता तालियां बजा देगी, वोट देगी। आज तक यही हुआ। पहली बार जनता समझदार हुई। लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, वोट की ताकत क्या होती है, उसको समझने लगी। अपने अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा करना सीखी, आरक्षण की लड़ाई लड़ना सीखी। अब क्या बोल रहे हैं, जनता गुमराह हो गई है। जनता गुमराह नहीं, जनता समझदार हो गई है, सवाल जवाब करना सीख गई है, सही गलत का फैसला करना सीख गई है। इस बात की दिक्कत हो गई है। आज मैं कह रहा था कोटे में कोटा, देश के अंदर कई उदाहरण है। राजस्थान का उदाहरण, शहर या एरिया। राजस्थान के अंदर एसटी के अंदर 3 प्रकार का डिवाइडेशन है। अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र और शहरिया के जो भाई थे, जो वंचित थे, उनको अलग से प्रावधान करके दिया गया। तो राजस्थान में 3 कोटे बने हुए। क्षेत्रीय आधार पर देश के अंदर पूर्वी भारत में जाएंगे, असम के अंदर प्लेन एरिया और हिल एरिया, समतल इलाका और पहाड़ी इलाका, एरिया के हिसाब से रिजर्वेशन का आरक्षण का बंटवारा हो चुका है। अगर सच में प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, सच में अगर ये सरकारें चाहती है कि इस इलाके का गरीब घर का बच्चा आरएस अधिकारी बने, तो क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा कर दे। बाध्यता लगा दी उन लोगों ने। 40% 33%। हमारे पिछले 2 साल की भर्तियों में हमारे बच्चे नहीं जा पाए, पद खाली रह गए, और ये सरकार के लिए 2 साल का बैकलॉग के, उस बैकलॉग के अन्य सामान्य वर्ग से भरा गया। यहाँ पर भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। हमारे गांवों में उस बैठने के लिए स्कूलें नहीं है, बच्चों पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। एक प्री प्लान देश के अंदर एक माहौल तैयार हो रहा है। सरकारी सिस्टम को खत्म करना, सरकारी सिस्टम इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि गरीब का व्यक्ति, आदिवासी का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति, बच्चा उसका नहीं पढ़ पाए। ये पॉलिसी आज कॉलेजों में देखो क्या हालत होगी। स्कूलों में टीचर नहीं है, ताकि नींव मजबूत नहीं बनेगी बच्चे की। अगर नींव मजबूत नहीं बनेगी तो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन करना चाहिए। भाई कंपटीशन किसे कहते हैं? एक लाइन में खड़े रहो, एक लाइन में खड़े रह के दौड़ लगाओ और फिर उसको कंपटीशन कहते हैं। हमारा भाई तो 200 मीटर पीछे खड़ा है। एक बच्चा गांवों में उसको स्कूल नहीं मिल रहा है, स्कूल मिल रहा, किताब पेन पेंसिल नहीं मिल रही है, टीचर नहीं मिल रहा है, और एक बच्चा शहर में रह के कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, और कह रहे हैं कि गांव में असुविधाओं में व्यतीत होने वाला बच्चे से कह रहे हैं कि आप कंपटीशन करो। एक बार बराबरी की लाइन में आने दो उस बच्चे को, फिर कंपटीशन क्या होता है वो मजा तब सकाएंगे। मजबूत बनाना है, देश तब मजबूत बनेगा इस देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जो गरीब वर्ग और विशेष समुदाय जिस दिन मजबूत बनेगा उस दिन देश ये मजबूत बनेगा। इसलिए साथियों, आज आरक्षण का मुद्दा है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ ले लेते हैं करूंगा। हमारे विधायक पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जो बात कर रहा था, सरकार की जिम्मेदारी है हर साल के अंदर, पूछ रहे हर साल में क्या जाते हुए पूछ रहे क्लियर करें ये सारे क्या है, आरक्षण का वर्तमान में क्या लागू है। आज तो जवान दिख रहे, बोलो जवान दिख रहे हो, दादा के जवान दिख रहे, लागू करना चाहती है। गड़बड़ नहीं हो रहा। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो उधर आए निजीकरण हो रहा है, निजीकरण, प्राइवेटीकरण। कुछ लोग कह रहे गुजरात मॉडल। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैकवर्ड एंट्री है। नहीं इस इलाके में 50 साइट लगाया 2017 में। अरे ये लेना इसको, लगभग 10 से 15 हजार पंचायत साइट लगे। पानी पीना है क्या? 4-5 साल बाद पंचायत साइट को सरकारी कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म। आज विधानसभा के तहत लगे कॉलेजों में हो रहा आज मेडिकल में यही लेना है, डॉक्टर यही लेना है, पानी यही लेना है। तो ठीक है, बाकी मेहमान आईएएस भी बिना एग्जाम के बन रहे हैं। इसको ये लेना, इसको बोल के रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। ये सारा चीज इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग अमीर है वो अमीर बने, गरीब हो वो गरीब बने, ऐसी सोच वाले सत्ता में बैठते हैं, इसलिए ये ऐसी पॉलिसी।
33% बाध्यता रास्ते में रखी था। और उसी वजह से इस इलाके से हमारे बच्चे की क्वालिफाई नहीं हो पाए। हेड इंजरी हो गई यार भैया, कुछ कमियां हैं, हम मानते हैं, जबरे मार गया, उसमें हम माल लोग भी जबरे सुधार मार गया। करेंगे, लेकिन कम से कम अवसर को मिलना ये कब हुआ चाहिए। यार? और अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये लग- और हमारे वर्तमान में देखा गया, मैं इस मंच से नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन बात निकल गई, इसलिए कुछ नेता सिर्फ कटाक्ष करने पे, जब भी अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो धर्म की चप्पल निकाल के आ जाएंगे। तो नाम कह रहे थे बार वाला विधायक। जब भी इस इलाके का कोई भी नेता, आम जनता अधिकार की, स्वास्थ्य इसका मतलब सुविधाओं आपकी की इसलिए बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, धर्म की चटनी चटाना आ जाते हैं। इनका एजेंडा है वो कि हम कमजोर रहे, ना मतलब बड़ा है। फर्जी बने रहे। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आत्मनिर्भर बने, वो साफ करने के क्योंकि लिए गरीब आत्मनिर्भर बन गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर आत्मनिर्भर बन गया तो सही गलत का फैसला करना लगेगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए